हेलो जी गाइस, कैसे हैं आप। अच्छा, मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि स्टेशनरी वेव किस तरह से बनती हैं। तो याद रखें, ये देखें स्टेशनरी वेव इस तरह से होती हैं। ये देखें, ये जो ब्लू है ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। रेड जो है बेसिकली जब टू सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेलोसिटी एंड सेम वेवलेंथ वाली वेव्स, एक वेव जब जाती है, जाके स्ट्राइक करती है हार्ड सर्फेस एंड देन वापस आती हैं, तो सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ वाली वेव जब वापस आती है, इंटरफेयर करती हैं, तो इस तरह से जो है वो लूप्स की शक्ल में बन जाती हैं इस तरह से। और उनमें नोड, एंटी नोड, हाई और लो एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट बन जाते हैं। हाई एम्पलीट्यूड वाले को एंटी नोड बोलते हैं, लो वालों को नोड बोलते हैं। इस फॉर्म में बन जाती है, उन्हें स्टेशनरी वेव कहते हैं। बेसिकली इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जब सेम वेव जब रिफ्लेक्ट होकर इंसिडेंट वाली के साथ इंटरफेयर करती है, तो वो स्टेशनरी वेव्स बन जाती हैं। अब इसमें याद रखने वाली बात, इसमें बेसिकली एक स्ट्रिंग का केस है और एक एयर कॉलम का केस है। याद रखना आपने ये, अभी मैं एयर कॉलम का केस बताता हूँ। एयर कॉलम के केस में क्या होगा, एक एंड क्लोज है और दूसरा एंड ओपन है। अगर एक एंड क्लोज और दूसरा ओपन है, तो आप ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है, क्लोज एंड पे नोड बनता है, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव का नोड बनेगा। तो क्या होगा उस पर, ये फार्मूले होंगे लैम्डा इज इक्वल टू 4L, यानी कि लैम्डा फॉर 4 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पाइप की इस लेंथ के लिए जो है स्टेशनरी वेव फर्स्ट लाउड साउंड बनेगी, या फिर पहली ट्यून आपको दिखेगी। बेसिकली ये ट्यून्स हैं, ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड फंडामेंटल है, ये सेकंड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है। फर्स्ट लाउड साउंड, ये सेकंड लाउड साउंड और ये थर्ड लाउड साउंड है। स्टेशनरी वेव्स जो कि स्ट्रिंग के ऊपर आप प्रोड्यूस कराते हो गिटार के ऊपर, तो उस फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इस तरह यानी कि एक पूरा लूप और एक आधा लूप बनेगा, तो सेकंड हार्मोनिक या सेकंड हाई साउंड प्रोड्यूस होगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि 3 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू एल, यानी पाइप की इस लेंथ के लिए जो है इस लेंथ पे जो है ना सेकंड ट्यून प्रोड्यूस होगी। और इसी तरह 5 लैम्डा बाई 4 लेंथ पर जो है ना वो थर्ड हाई साउंड प्रोड्यूस होएगी। जब यानी 5 लैम्डा बाई 4 लेंथ पे स्टेशनरी वेव डेवलप होगी, इस तरह लेंथ तक डेवलप होएगी, तो थर्ड हाई साउंड प्रोड्यूस होएगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी 5 ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी। तो अभी हम इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ये देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, ये लाउड स्पीकर पड़ा हुआ है, सिग्नल जनरेटर, ये साउंड प्रोड्यूस करता है और साउंड जाती है इस ट्यूब के अंदर, एक कॉलम में जाके, ये क्लोज एंड है, ये ओपन एंड है, यहाँ पर जाकर स्ट्राइक करती है और वापस आती है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम फ्रीक्वेंसी वाली रेज जब इंटरफेयर करेंगी तो स्टेशनरी वेव बनेगी। यहाँ पर नोड होगा, यहाँ पर हमेशा एंटी नोड बनेगा। अब वो पूछ रहा है कि इसमें क्वेश्चन ये देखें, इस तरह से नोड और एंटी नोड डेवलप होगा। वो पूछ रहा है इन पॉइंट्स के नाम वगैरह ये आप बता सकते हैं, ये एंटी नोड है और ये नोड है पी जो है। इसमें बेसिकली यहाँ पर जो पूछने वाली चीज़ है वो ये है, वो कह रहा है कि साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्पीड ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, आप बताओ कि पाइप की लेंथ कितनी होगी। तो हमें पता है कि देखें, एक पूरा लूप और एक आधा लूप प्रोड्यूस हो रहा है स्टेशनरी वेव का, यानी कि 1.5। तो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 4L/3, ये फार्मूला यूज़ होगा, यानी कि पाइप की 3 लैम्डा बाई 4 लेंथ होगी, यानी ये लेंथ होगी पाइप की। और वेव लेंथ आप यहाँ से वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से निकाल दें, इसमें पुट करें तो पता चल जाएगी कि पाइप की लेंथ ये है। बिकॉज अगर इतनी 1.5 स्टेशनरी वेव डेवलप हुई है इसके अंदर, तो डेवलप होकर उसने नॉट प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब ये है कि पाइप की लेंथ इतनी होगी। तो वेरी सिंपल है स्टेशनरी वेव।